हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, हमारा लेक्चर नंबर 88 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हम आपके चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं, आप लोग जाके वहाँ से लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में मियाँ मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो मियाँ मोटली ये किस देश की हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है। तो फ्रेंड देखिए, बारबाडोस की मियाँ मोटली ये प्रधानमंत्री बनी है। गणतंत्र प्रणाली से चुने जाने वाली ये पहली प्रधानमंत्री हैं मियाँ मोटली। अगला प्रश्न देखिए कि दूसरा प्रश्न क्या है कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और स्टैचू ऑफ पीस है, स्टैचू ऑफ पीस तो पाली राजस्थान में है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो आपके गुजरात में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है गुजरात में। अगला देखिए फ्रेंड, जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे वो सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है। मतलब भारत का ये इंडिया हैदराबाद, मतलब ये जो स्टैचू है ये विश्व का दूसरा एक सीटिंग मतलब एक बैठा हुआ मूर्ति है और ये भारत हैदराबाद में है, मतलब इंडिया हैदराबाद का है, जो कि हैदराबाद में बनकर तैयार होगा, जिसकी ऊंचाई 216 फीट रहेगी। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है वो थाईलैंड में है, गॉड बुद्धा की, बुद्ध भगवान की थाईलैंड में मूर्ति है जो फर्स्ट लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है। और सेकंड लार्जेस्ट जो सिटिंग स्टैचू वो है इंडिया में है, हैदराबाद में। वो 1000 करोड़ रुपए से बनकर तैयार होगा, दान से इकट्ठा होगा वो पैसा सब। देखिए फ्रेंड, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वही यही है श्री रामानुजम की। यहाँ पर ये रामानुजम जी बैठे हुए हैं, तो ये सिटिंग स्टैचू है जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टैचू है। पहला जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू वो थाईलैंड में है, गॉड बुद्धा का। और फ्रेंड, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, वो किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया है। तीनों प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है। स्टैचू ऑफ पीस ये पाली राजस्थान में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये आपका गुजरात में है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में किसी वाशिंगटन डीसी साउथ एसोसिएशन फिल्म फेस्टिवल DCSAWF 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो हाल ही में किसी वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल DCSAWF 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये सुष्मिता सेन को। अगला प्रश्न देखिए कि 19 जनवरी 2022 को किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। तो किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। अभी 21 जनवरी 2022 को हाल ही में 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य हैं मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है और 23 जनवरी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा। अगला प्रश्न देखिए कि 21 जनवरी 2022 को किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो 21 जनवरी 2022 को किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो फ्रेंड, नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन, UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? तो भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का फॉर्म है, प्राजक्ता कोहली बनाई गई। प्राजक्ता कोहली भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन, यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है। अगला प्रश्न देखिए कि जनवरी 2022 में भारतीय खिलाड़ी ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो भारतीय सेना ने जापान के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला है? तो हाल ही में कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो है जारा रदरफोर्ड, जो कि 19 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अकेले विमान उड़ाकर पूरी दुनिया का उन्होंने चक्कर काटा है और ये बेल्जियम की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। देखिए फ्रेंड, यूपी टेट में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। लगभग 15-20 प्रश्न है जो कि करंट अफेयर के हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? तो 1973 में स्टार्ट हुआ, बाघ बचाओ परियोजना। अगला प्रश्न देखिए क्या था, आया था यूपी टेट के पेपर में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, लखनऊ समझौता जो लखनऊ पैक्ट था वो कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ। किनके बीच हुआ? नरम दल गरम दल नेताओं के बीच हुआ या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। जंगली गधों का अभ्यारण्य, तो ये गुजरात में है, भारत का सबसे बड़ा ये अभ्यारण्य है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये 1972 का अधिनियम है। अगला प्रश्न देखिए क्या आया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहाँ से लिया गया? तो ये रूस से लिया गया। और फ्रेंड्स, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया।
अगला प्रश्न देखिए कि एलपीजी में कौन सी गैसें मुख्यतः होती हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन, जिसे हम बीपी कहते हैं, बी फॉर ब्यूटेन, पी फॉर प्रोपेन। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23.5 डिग्री साउथ से गुजरती है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो डॉक्टर एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न क्या आया था कि ट्रोपोस्फीयर ये पृथ्वी के निकटतम है एटमॉस्फेयर के, पृथ्वी के निकटतम एटमॉस्फेयर कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर। अम्लीय वर्षा ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके अंदर अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है। WWF स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड फंड, मुख्यालय ग्लैंड में है। जो WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, ये मुख्यालय इसका ग्लैंड में स्थित है। देखिए फ्रेंड, ये सब जो प्रश्न है वो यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उनको शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। जो कोटोपैक्सी है वो इक्वाडोर में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। सांगो रिवर ऑफ तिब्बत इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा। जो सांगो नदी है तिब्बत की, उसे ब्रह्मपुत्रा भी कहा जाता है। सबसे अधिक भाषा में, सबसे अधिक भारत में जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी केरल में पाई जाती है सबसे अधिक भारत में जैव विविधता। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये जंगली गधे के नाम से प्रसिद्ध है। जंगली गधे यहाँ पर गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन से अजैविक घटक नहीं है? तो वायु, मृदा, जल। अब घटक में वायु जो है वो अजैविक घटक नहीं है, ये भी प्रश्न आया था। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।